हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, पार्ट 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। अगर ये पहले से डिसाइड होगा, प्लान होगा कि अगर हमने ये चीज़ करनी है फ्यूचर में, तो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो जाएंगे। इट सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये एक गैप कवर कर लेता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। सपोज़ हमने डिसाइड किया है कि हमने बोर्ड्स में 95% लेनी है, तो वो हमारा फ्यूचरिस्टिक है। तो प्रेजेंट में हमने ये सोच लिया है, तो वहाँ से लेके फ्यूचर तक जाने के लिए हमें बीच की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये गैप कवर करता है फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Planning ensures that goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what actions should be taken and in which direction. प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह से हमारे गोल अचीव हो सके। अगर एक डायरेक्शन बन जाएगी तो हमारे गोल्स बहुत ईजिली अचीव हो जाएंगे। सेकेंड, planning reduces the risk of uncertainty. Planning enables a manager to look ahead and anticipate changes. अब what is uncertainty? Uncertainty वो होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, जो uncertain होता है, जिसके बारे में जो एक certain changes होते हैं जो फ्यूचर में हो सकते हैं। अब मैनेजर अगर अच्छे से प्लानिंग करेगा तो वो चेंजेस कंट्रोल कर पाएगा। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग क्या है? अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी कोऑर्डिनेशन आएंगे एक्टिविटीज़ में, और ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस होंगी। अगर आपको ये पेपर में वर्ड आता है तो इसका कीवर्ड आप कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ होगा कि कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ कौन से इम्पोर्टेंस से प्लानिंग के इम्पोर्टेंस से होती है। तो आपने ये लिख देना है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग मीन्स डुप्लीकेशन। अब अगर प्रॉपर प्लानिंग बनी होगी तो डुप्लीकेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन होगा और गोल्स अचीव होंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। एज प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो एक न्यू आइडियाज़ फॉर्म कर सकता है मैनेजर की आगे की फंक्शन उसने कैसे किस प्लानिंग के हिसाब से चलने हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग पॉसिबल ही नहीं अगर कोई चॉइस ही नहीं होगी, अल्टरनेटिव नहीं होगा। अब बहुत सारी चॉइसेस होंगी, तभी मैनेजर उसमें से डिसाइड करेगा कि उसको ये वाली चॉइस सिलेक्ट करनी है। वो एक चॉइस करेगा, वो एक डिसीज़न बनाएगा प्लान के हिसाब से, जिसकी वजह से गोल्स अचीव हो जाएंगे। Next, planning establish standard for controlling. What is controlling? Composition of actual and planned. Okay. Planning provides the goals or objective against which actual performance is measured. अब actual performance measure कैसे होगी? अगर planning होगी नहीं तो फिर actual performance भी हम measure नहीं कर पाएंगे। अगर planning ही नहीं होगी तो उसकी controlling भी नहीं हो पाएगी। अब that's okay. Now we move on to features of planning. First, focuses on achieving objectives. Now, planning का main function क्या है, उसका feature क्या है कि वो objective हम gain कर सकते हैं। प्लानिंग एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है जिसकी वजह से मैनेजर ऑब्जेक्टिव अपना अटेन कर सकता है। नेक्स्ट, प्राइमरी। Planning is primary function of management. Up, planning lays down the base for other function of management. All other function are important, but it is a base for other function. ये प्लानिंग एक फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और ये अदर फंक्शन के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट, परवेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? इट मीन्स रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स। अगर केस स्टडी, बेसिकली ये केस स्टडी में आता है क्वेश्चन, तो इसका कीवर्ड आप देख सकते हो कि रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स, तो वो होगा प्लानिंग इज़ परवेसिव। ओके, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट या फिर मिडल मैनेजर का नहीं है, ये एक हर लेवल में, प्लानिंग हर लेवल में चाहिए। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस। अब ये है कि प्लानिंग इज़ नॉट फॉर वन टाइम, इट इज़ कॉन्टीन्यूस। अब सपोज करो कि टेंथ के बाद आपके दिमाग में होता है, आप प्लान करते हो कि आपने +1 में आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है और साइंस रखना है। ये आपकी प्लानिंग होती है 10th में। अब आप +2 होगी आपकी, +2 के बाद आप सोचते हो कि फॉर ग्रेजुएशन वट यू आर गोइंग टू डू, यू आर ऑप्टिंग फॉर BCom, BSc, बायोटेक, लॉ, वटेवर। और उसके बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद भी आप सोचते हो आप कौन सी फील्ड में जाओगे, कौन सी जॉब करोगे, तो ये आप सबको पहले प्लान करना पड़ता है। मतलब इसका ये है कि प्लानिंग इज़ नॉट फॉर वन टाइम, इट इज़ कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब प्लानिंग क्या फ्यूचरिस्टिक है? अब प्रेजेंट के लिए तो प्लान बनेंगे नहीं, अब किसी ने कुछ सोचा हुआ है, अब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो इसके लिए भी मैंने पहले से प्लान्स किए हैं कि आज ये वाली वीडियो अपलोड होगी, तो ये फ्यूचरिस्टिक है कि आगे क्या करना है, उस हिसाब से आपको प्लान करना है। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। The need of planning arises only when alternatives are available. अगर हमारे पास चॉइसेस नहीं होगी तो हम डिसीज़न नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्लानिंग नहीं होगी। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। अब इसका कीवर्ड आपको अगर एग्ज़ाम में आया तो ये होगा इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट। अब प्लानिंग के लिए एक मेंटल एक्सरसाइज तो चाहिए, दिमाग तो होना ही चाहिए अगर प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग इज़ नॉट जस्ट टाइम पास, प्लानिंग के लिए एक मेंटल एक्सरसाइज, इंटेलिजेंसी ऑफ माइंड तो चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वी मूव ऑन टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। अब इट मीन्स इट कांट बी चेंज, इट मीन्स प्लानिंग इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एंड इट कांट बी चेंज। अगर मैनेजर ने कोई डिसीज़न ले लिया है तो अब बहुत टाइम हो गया, उसके बाद इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, वो चेंज नहीं कर सकता, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है प्लानिंग में। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट, नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। what do you mean by dynamic environment? It means that business environment consists of economic, political, physical, legal and social dimension. अब क्या है कि it becomes difficult to accurately assess future trends in the environment if economy policy are modified or political condition in the country are not stable or there is a natural calamity. अब अगर हमें पता नहीं है कि अगर एक फैशन शोरूम है, अब उसके ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, तो मैनेजर को पता नहीं है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, तो जिसकी वजह से प्लान कर नहीं सकते, वो अनसर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लान्स आर डन बाय टॉप मैनेजमेंट, रेस्ट जस्ट इम्प्लीमेंट इट। अब ये प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजर करता है और जो बाकी होते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह, वो जस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, जिसकी वजह से उनमें जो क्रिएटिविटी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। सो इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब एक प्लान करना है तो उसके लिए ह्यूज कॉस्ट होगा ही होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, फैक्ट्स, एक्यूरेंसी। प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. Sometimes plans to be drawn up take so much of time that there is no much time left for their implementation. अब प्लान को ही सोचने में इतना टाइम लग जाता है कि उसको वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट है
it does not guarantee success. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. अब एक बिज़नेस का सक्सेस तभी होगा अगर प्लान अच्छे से बने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि पिछला प्लान सक्सेस हुआ तो ये वाला प्लान भी सक्सेस होगा। मतलब कि प्लानिंग कोई गारंटी नहीं देगी कि अगर पिछला प्लान सक्सेस हुआ है तो ये वाला भी सक्सेस होगा। देयर इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर स्टेप्स तभी क्लियर होंगे। इम्पॉर्टेंस, लिमिटेशंस और फीचर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ स्टडी दिस। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए इसके, क्योंकि मैंने हाफ में कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।